मैं इसको यहाँ लेके जाना चाहूँ अपोजिट, तो इसके लिए मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा या अपने आप हो जाएगा? करना पड़ेगा वर्क डन। करना पड़ेगा। वही वर्क डन अगर मैं उसको मतलब अब मतलब मैं मैग्नेट को फ्रॉम एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके जाना चाहूँ, कहाँ से कहाँ बच्चे? थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही ये होगा सर, माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, जिसको तुम ये बोल देते हो एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, कुछ भी बोल दो, ये तुम्हारा काम है। क्लियर है? तो अगर मेरे को डाइपोल को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं मैं, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? यही। अगर मैं उसको थीटा 1 एंगल से, भाई पहले कितना एंगल बन रहा था? अगर थीटा 1, और अब कितने एंगल पे लेके जाना चाहता हूँ? थीटा 2। मतलब पहले मेरा यहाँ पड़ा था, अब मैं इसको कहाँ लेके जाना चाहता हूँ? यहाँ। दिख रहा है क्या फर्क? थीटा 1 थीटा 2 तक लेके जाना। इसको नहीं दिख रहा, मैं तो देखो भाई, यहाँ पर तो वो पहले पड़ा था, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर था? थीटा 1। अब थीटा 1 से कहाँ जाना चाहते? थीटा 2 तक। तो कितना वर्णन करना पड़ेगा? क्लियर है क्या सबको? यस सर। मैं इसको यहाँ पे साउथ सर नॉर्थ इन डिफरेंट पोजीशन में अलाइन करके क्या फायदा होता है? क्या कह रहे हो? सर इन डिफरेंट एंगल पे अलाइन करके क्या फायदा होता है हमें, जब स्टेबल तो वो उसकी डायरेक्शन में होते हैं, तो स्टेबल इसकी डायरेक्शन में होते हैं, अपने आप होते हैं ना, मेरे को एनर्जी मिल जाती है। देखे अभी ये जो वर्क डन हो रहा है, ये मैं वर्क डन कर रहा हूँ, और ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल। तो उसका मैं यूज करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, उसी का फॉर्मूला भी पढ़ लिया हमने, ये फॉर्मूला है उसका, दिख रहा है? एम डॉट बी, और इसमें क्या है? पी डॉट ई। तो वही पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, तो तुम इसको बोल सकते हो माइनस एम डॉट बी पोटेंशियल एनर्जी है, और वर्क डन कितना है? एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। किसी को कोई डाउट अब यहाँ तक? बताओ मुझे। तीनों फॉर्मूलाज में, टॉर्क में टॉर्क क्यों लगती है, टॉर्क होता क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, किस वजह से स्टोर हुई, वर्क डन कहाँ लगता है, क्यों लगता है, ये बताओ। तीनों में फॉर्मूलाज में या किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो पहले इसको अच्छे से देख लो और फिर मुझसे पूछो। किसी को कोई डाउट? पक्का? नो सर। चले आगे। यस सर। इसको यूज करते हैं। अब ये एक चीज देखो, क्वेश्चन देखो फटाफट। अब मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ भाई, जब मैं वो चार्ज को रखता था, याद है तुम्हें डाइपोल को, प्लस क्यू और माइनस क्यू को अगर मैं लगता था, तो याद है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ऊपर फोर्स लगती थी, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगी, इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। तो जो एक लेफ्ट साइड रखती थी, एक राइट साइड लगती थी, दोनों का फोर्स क्या होती थी? अपोजिट, तो इसलिए नेट फोर्स क्या होती थी? जीरो होती थी। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होती थी, क्योंकि क्या करता है, ये घुमाता है। सेम टू सेम सर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी फोर्स लगेगी, एक इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा, लेकिन तुम कर सकते हो उसको। बस क्यू की जगह क्या लिखना है? क्यू की जगह क्या लिखोगे? एम। और ई की जगह क्या लिखोगे? बी। स्मॉल एम लिखना है, याद रखना। ठीक है, वो हम नहीं निकालेंगे। जैसे तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या होगी सर? जीरो। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये भी क्या करना चाहता है सर? रोटेट करना चाहता है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इन द डायरेक्शन कहाँ जाना चाहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तुम क्वेश्चन को पढ़ो और खुद सोचो एक बार क्या होना चाहिए इसका आंसर। बस तुम्हें ये पता है ना, अगर जरूरी नहीं है, एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि फोर्स जीरो हो तो टॉर्क भी क्या हो? जीरो। ये बात मैं बता चुका हूँ ना बहुत बार, और ये एग्जाम्पल भी है तुम्हारे सामने। यहाँ पर देखो, नेट फोर्स जीरो है बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद ट्राई करना है। डी। डी
सर ए। ए, रीजन दो जिसका जो जो आंसर है। किसी ने ए बोला तो ए क्यों बोला, पहले तो वो। नॉन यूनिफॉर्म है तो टॉर्क तो लगती लगती है, फोर्स भी लगेगी क्योंकि वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम नहीं होगी ना। वेरी गुड, देखो सही बात है बिल्कुल भाई। टॉर्क तो लगेगी लगेगी क्योंकि रोटेट तो होएगा, रोटेट तो होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क तो पक्की बात है लगेगी लगेगी, राइट। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। नोट अ टॉर्क ये भी नहीं हो सकता, नोट अ फोर्स, तो एक ही है ऑप्शन वैसे तो, एक टॉर्क लगेगी। अब बात आती है फोर्स की। सर फोर्स तो वैसे क्या ही होती है, एक इक्वल और अपोजिट लगती है तो फोर्स तो क्या हो जाती है सर, जीरो हो जाती है ना एफ नेट। बट वो तब होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो बच्चे, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इसका एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझो, अभी तक इस पे नेट फोर्स जीरो थी क्योंकि जितना क्यू ई इधर लग रहा था उतना क्यू ई इधर लग रहा था। मैं कह रहा हूँ अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन अभी ये कैसा है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ एक मेरे पास डाइपोल, दिख रहा है क्या, माइनस क्यू रख दिया मान लो, प्लस क्यू रख दिया। अब प्लस क्यू पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ पर लगेगी क्यू ई, यही लगेगी क्या, है यस ना। सर। और माइनस क्यू पे कहाँ लगेगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी डायरेक्ट मैं फॉर्मूला तो क्या होगा इसका, क्यू ई। अभी भी देखो डायरेक्शन तो क्या ही है इनकी, अपोजिट है, बट इनका मैग्नीट्यूड अब सेम नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर ये चार्ज यहाँ पर पड़ा है, तो इस पी पॉइंट पर क्या पता इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 हो, और इस क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब सेम नहीं है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है क्या, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया, सपोज करिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 यूनिट और यहाँ पर कितनी है 7 यूनिट। तो मेरे को बताओ यहाँ पर फोर्स कितनी हो जाएगी सर, 5Q, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 7Q। क्या ये अपोजिट तो है लेकिन क्या इक्वल है, नो सर। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी सर, 7Q माइनस 5Q, जितनी की, जो कि क्या हो जाएगा सर 2Q। तो क्या अब नेट फोर्स जीरो हुई है क्या, बताओ मुझे। नो सर। नो सर। सब बोलो सब, जिसको समझ नहीं आ रही बात दोबारा पूछ लो मेरे से, ये वाली सेम चीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताई थी बच्चे, सेम चीज। फिर भी जिसको डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई डाउट है, एक तो हाँ ना, या तो कुछ तो बोला करो बच्चों, या तो हाँ बोला करो या ना बोला करो। देखो नो सर। तो अब ध्यान से देखना, अब तो एक बात ध्यान ही रख लो, अगर अब इतने बात समझाने के बाद अगर लर्न नहीं रहती तो इसको ध्यान रखो कि सर भाई अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, कैसा फील्ड है, और एक होता है हमारे पास कौन सा फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड में तो जब डाइपोल के केस की बात कर रहे हैं, एफ नेट क्या होगी, जीरो, लेकिन टॉर्क नेट जीरो नहीं होगी। नहीं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ना तो एफ नेट जीरो होगी ना ही टॉर्क नेट, तो कभी भी जीरो नहीं है। यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो है, वरना नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो नहीं है। क्लियर है, यस सर। ऑप्शन क्या आना चाहिए, ए बी सी या डी, ए। ना तो सर एक फोर्स भी होगी इसके पास और टॉर्क भी होगी, ना तो फोर्स जीरो है ना टॉर्क जीरो है, इसका मतलब फोर्स भी लगेगी और टॉर्क भी लगेगी। और फोर्स इसलिए लगेगी क्योंकि डायरेक्शन तो अभी भी डाइपोल पे अपोजिट होगी, नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लग रही होगी, साउथ पोल पे इधर लग रही होगी, लेकिन उस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अब चेंज हो जाएगा, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाएंगे। चलें आगे। यस सर। अब देखो वर्क डन निकालना है तुम्हें एक बार मैग्नेट को रोटेट करने के लिए, पता है ना। अब एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, कितना, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, 0.34 into 10 की पावर -4 टेस्ला। तुमने निकालना है वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट, कहां से कहां सर, थ्रो एन एंगल
60 डिग्री फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी डाइपोल अब कैसा लगा हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में है, पहले सोचो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन है। तो यहाँ पर कौन सा पोल आना चाहिए, तुम खुद बताओ, साउथ या नॉर्थ? नॉर्थ। अगर यहाँ नॉर्थ रख दिया, ये साउथ रख दिया, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, तो ये कैसी डायरेक्शन होगी, उल्टी। अपोजिट होगी, क्या यही होना चाहिए? इन्होंने तो बोला अलोंग, No, तो no. वहां पर कौन सा पोल आना चाहिए? साउथ पोल। South. क्लियर है क्या सबको? यस। Yes, sir. South Yes, to sir. north. अब ये ऐसे है, लेकिन इसको यहाँ से कहाँ लेके जाना है, कितने एंगल पर, 60 कितने एंगल 60 रोटेट डिग्री। करना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो थीटा 1 तो कितना हो गया, अभी कैसा है, थीटा 0 किसके degree. बीच Zero में, degree पर है। मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, जीरो है। तो इनके बीच भी तो एंगल है 0। थीटा 2 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो क्या निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है, और निकालो फॉर्मूला बताओ। अभी पढ़ाया है ना वर्क डन का फॉर्मूला, पीछे शीट दिखाऊं Yes, ये sir. लर्न है, लर्न है ये शीट दिखाऊं, सर याद है। जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, फिर आंसर मैच करवाए। तो और जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इतने बच्चे सोल्व कर रहे हैं, वो बच्चा हैंड रेस कर सकता है, क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा, अदरवाइज सोल्व इट। ठीक है बच्चे, सर 5.1 into 10 की पावर -5। 5.1 into 10 to power -5, बिल्कुल ठीक आया बच्चे आंसर। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, एम बी cos cos theta थीटा plus cos theta 1 माइनस cos थीटा 2, यही है ना। yes एम की जगह क्या लिखना है, एम की जगह मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है 3, 3 मैग्नेटिक फील्ड कितना है, Sir, 1.5 into 10 raised to the power -5. बिल्कुल ठीक है बच्चे। cos थीटा 1 कितना है, cos 0 कितना होता है, 1. माइनस cos 60 कितना होता है, 1/2। क्लियर है क्या ये? यस सर। तो अब इसको कर लोगे क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लो यही, ये 1 माइनस 1/2 कितना होगा, बोलो 1/2 होगा। 1/2 0.34 into 10 to power -4 डिवाइडेड बाय 2, यही लिख सकता हूँ क्या? तो देखो वही है, यस सर। यही है, करके देख लो, फिर भी सोल्व कर लो तुम करना चाहो तो। ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना 17, 17। तो 17 दिया कितना होता है 51। 51, ये कितना हो जाएगा 51/100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, यही हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा Yes. 51 into 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 5.1 into 10, ये छोटा कर दिया, इसको बढ़ा दो यानी 10⁻⁻5, 5 क्योंकि नेगेटिव में उल्टा करने से बढ़ता है ना, -6 का -5। देख लो, किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज में, यही आंसर है, किसी को हल्का सा भी डाउट है वो पूछ लो, अभी स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई उसमें वो नहीं है ना। हाँ चले आगे, मतलब यस sir. सर। yes sir यस सर। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है फ्री टू रोटेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अपने आप रोटेट होगा, तो तुम्हें पता है कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। Magnetic. तो देखो अब क्या करना है फिर, ये वो पूछा है तुमसे फॉर व्हाट ओरिएंटेशन, मतलब एंगल की वैल्यू पूछ रहा है शायद, कब एंगल की वैल्यू बताओ जब टॉर्क क्या हो मैक्सिमम। मैक्सिमम। पहले तो ये बताओ फटाफट, फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला पता है तुम्हें, एंगल क्या होना चाहिए, टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, थीटा कौन सा फंक्शन है, साइन है, कोस है, तुम्हें दिख रहा होगा क्वेश्चन में, फॉर्मूले में, सॉरी
क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया रेज योर हैंड्स, मैं दोबारा बताऊंगा। एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो रोटेट करने के लिए 90 है। डिग्री, क्या आना चाहिए? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री कैसे? सर साइन थीटा का होता है, जैसे एम बी साइन थीटा, तो साइन थीटा 90 आएगा तभी टॉर्क होता है तभी। एम बी साइन थीटा, और थीटा क्या होना चाहिए सर? 90 डिग्री। 90, तभी तो टॉर्क मैक्सिमम लगता है। चलो देखते हैं। तो देखो पहले का आंसर क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90। 90। सेकंड पर आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. दिया साइन थीटा 90 Yes, कब sir. होता है? साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है तुम्हें? अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी 0 मैक्सिमम डिग्री पर। कितने पे? 0 डिग्री। Zero क्या पे। होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? माइनस एम बी कॉस थीटा। माइनस एम बी कोस थीटा। और ये मैक्सिमम कब होगी? 0 पर। मैक्सिमम 0 पर। चलो ठीक है, पीई माइनस एम बी कोस 0, यही होना चाहिए। नहीं सर, नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो 180 होगा। बोलो बोलो, अभी तुमने बोला है माइनस। जब किसी चीज की वैल्यू आ रही है तो ये मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी? Cos theta आएगा अभी -1. इसको दोबारा भी समझेंगे, एक बार और भी समझेंगे। तो पहली बात तो देखो, पॉजिटिव आएगा तब 0 की जगह क्या आना चाहिए? 180 डिग्री के। तभी तभी क्या होगा सर? माइनस एम बी कोस 180। कोस 180 करोगे तो कोस 180 कितना होता है सर? -1। तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? तो एम बी। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, इसको समझो थोड़ा। सर कोस 0 का मतलब एम और बी आपस में कैसे हैं सर? सोचो, एम सेम डायरेक्शन में। सेम सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन। सर ये मैग्नेटिक फील्ड है अगर, तो मेरा डाइपोल कैसा पड़ा है सर? ऐसा ना। यहाँ पर कौन सा पोल आएगा? यहाँ साउथ वाला। साउथ पोल। और यहाँ पर कौन सा आएगा? नॉर्थ वाला। तो ये तो हो गया कोस 0। सर एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कब होती थी स्टोर? जब मैं क्या करता था? अपोजिट वर्क डायरेक्शन। डन करते थे, घुमाते थे। वर्क डन करता था। और वर्क डन कब होता था? जब मैं इसको डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट लेके जाता था या सेम डायरेक्शन में लेके जाता था? अपोजिट में। अपोजिट। ये कैसा है? अलोंग है। अलोंग है, सेम डायरेक्शन में है। वर्क डन की बात कर ही नहीं रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो तभी बढ़ेगी ना। पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगी? जब इस पे ऊपर वर्क डन होगा। अभी मैं वर्क डन कर रहा हूँ क्या 0 डिग्री पर? कोई नो सर। नो सर। नहीं सर, पहले से ही अलाइन है। अभी तो मैंने अपोजिट में लेके ही नहीं गया, तो 0 डिग्री पे अभी मेरे पास कोई भी नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है? मिनिमम है उस टाइम पर। कैसी है सर? मिनिमम। मिनिमम। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ऊपर लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, तो वर्क डन बढ़ रहा है ना। वर्क डन कर रहा हूं मैं, वर्क डन कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, हो रही है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब इसके बिल्कुल क्या ले जाऊं इसको? अपोजिट। तो यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर? मैक्सिमम। क्लियर है? यस सर। तुम खुद सोचो, ऐसे लेके जा रहा हूं मैं इसको तक, और बीच में 90 पर हमने 0 माना है। याद रख रहे हो ना इस बात को? यस सर। है ना? कोस 90 पर हमने रेफरेंस Yes, पॉइंट माना हुआ है, वहां पर 0 है। तो तुम ऐसा समझा करो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। भाई तुमने वर्क डन लगाया इस पे बहुत तेजी से, तुमने यहाँ आके छोड़ दिया, तो एकदम से अपने आप वापस आएगा ना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल, जैसे स्प्रिंग आता है, तुम उसको खींचते हो या उसको दबाते हो, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो उसको तुम एनर्जी दे रहे हो, ये जो वर्क डन कर रहे हो, किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हटाते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है ना। याद है? यस सर। या रोटेशनल, अभी तो काइनेटिक में बदल रही है। फिर क्या मतलब, जितना ज्यादा दबाओगे स्प्रिंग उतनी ज्यादा तेजी से आएगा क्या? यस सर। हाँ Yes, sir. आएगा ना। ऐसा ही इसमें तुम जितना अपोजिट इसको, ये भाई ये मेरा मैग्नेट है, अभी तो अलाइन है, अब मैं इसको अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड लेके जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे जाके छोड़ दिया तो थोड़ा सा फोर्स लगेगा, तो वापस थोड़ा सा ही आराम से आएगा। थोड़ा सा ऊपर जाके छोड़ा तो वापस क्या आएगा? बहुत तेजी से आएगा। मैक्सिमम तेजी से कब आएगा? जब बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, यानी मैं बहुत ज्यादा वर्क डन कर दूं, बिल्कुल इसके कहाँ ले जाऊं इसको? अपोजिट। अब देखो जैसे ही छोड़ूंगा तो एकदम से वापस आएगा। क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, जैसे जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर क्या स्टोर हो रही है?
एनर्जी, तो वो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जो बिल्कुल अपोजिट ले जाऊंगा। चलें आगे। Yes, sir. देखो Yes, the maximum potential energy is equal to mb, therefore the potential energy dipole will be maximum when cos theta is equal to -1, that is theta is equal to 180. अब आ जाओ यहाँ पर, rate of change of torque with the angle of orientation, with angle of orientation is maximum. अब इसमें क्या पूछा है? टॉर्क का चेंज क्या होगा, कब मैक्सिमम होगा? भाई जैसे अभी हमने देखा, देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आई? 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर इसको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी लगी, कहाँ चला गया? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी लगी। अब वो कह रहा है चेंज रोटे, मतलब टॉर्क का रेट ऑफ चेंज, मतलब टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू किसके पूछ रहा है? Theta. थीटा। किसी का चेंज किसी के रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन, है ना? डिफरेंशिएशन तो कर दो। किसका पूछा है? टॉर्क का, यानी dt, टीटो सॉरी, अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में? d theta. किसके? डी थीटा, तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी टॉर्क को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? MB sin theta. टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो Theta. m तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, Constant है। sin थीटा का क्या हो जाएगा? Cos theta. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, cos थीटा। और किसी को कोई डाउट? अब बताओ dt बाई डी थीटा क्या हो गया? mb cos थीटा। अब इसको जब मैक्सिमम कब करेंगे ये? जब cos क्या हो? Cos cos 0. 0 हो जाएगा। बस dt by d theta is when cos theta is maximum, that is equal to 1, थीटा का होगा मतलब 0 डिग्री। तो मतलब जब थीटा 0 डिग्री होगा तब टॉर्क का चेंज वह क्या होगा? मैक्सिमम। क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई Yes, भी sir. doubt हो तो चले आगे। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पर जब एंगल ही 0 होगा तो टॉर्क, जब एंगल ही 0 होगा तो टॉर्क अलग ही टॉर्क थोड़ी 0 होगी, नहीं वो होगी, दूसरी टॉर्क जगह की बात नहीं कर रहे, टॉर्क का चेंज। भाई एक तो मैं 0 एंगल से उसको लेके जाऊं कहीं, भाई ऐसा समझो मैं यहां पर खड़ा हूं 5 नंबर पर, मतलब मेरे पास अभी 5 पॉइंट्स हैं। अब मैं 5 पॉइंट से 5वीं सीढ़ी से मैं 4थी सीढ़ी पर गिरूंगा तब फर्क ज्यादा पड़ेगा मेरे को, या सपोज कर लो मैं यहाँ, ये सीढ़ीज हैं सब, सपोज कर लो ऐसे, ये वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ऐसे है। अब एक बात बताओ, जब मैं 1 से 4 पर जाऊंगा तब चेंज मैक्सिमम आ रहा है, या 1 से 6 पर जाऊंगा, या 2 से 4 पर जाऊंगा तब चेंज मैक्सिमम आ रहा है? 1 से 4 पर। तो वही वो पूछ रहा है कि कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम का, उसका जो चेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। भाई जब वो बिल्कुल अलाइन पड़ा है तब तो टॉर्क क्या है? कोई 0 ही है, मतलब टॉर्क मैक्सिमम है या नहीं है? अब यहाँ पर वही सुनो 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 सुनो, यहाँ वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछ रहा, समझ रहे हो? अभी जो पीछे जो हम बात कर रहे थे कि जब वो अलाइन होगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। उस टाइम पे टॉर्क क्या होगी सर? मैक्सिमम। जब साइन थीटा मिनिमम होता है तब कोस थीटा क्या होता है उस टाइम? मैक्सिमम होता है ना। टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो टॉर्क क्या है उस टाइम पर? मैक्सिमम हो रही है। खुद भी देखो टॉर्क का फॉर्मूला है mb sin थीटा, थीटा 0 पर टॉर्क मैक्सिमम हो रही है या मिनिमम हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। देखो ध्यान से, sin थीटा थीटा 0 पे पर टॉर्क हाँ, क्या sin थीटा में कम आई। और तो मिनिमम हो रही, बट जो चेंज कर रही है चेंज वो मैक्सिमम हो रहा है। उसका चेंज मैक्सिमम हो रहा है। अब यहाँ से कहीं भी जाएगा तो उसका चेंज मैक्सिमम होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, समझ रहे हो? जैसे यही बोला मैंने, अब 1 से 4 जाएगा तब चेंज मैक्सिमम होगा, या 2 से 4 जाएगा तब चेंज मैक्सिमम होगा? तो जब 1 से 4 जाएगा, 1 से 4। इसीलिए बोला 0 से अब जाएगा जहां पर भी तो चेंज मैक्सिमम। क्लियर है सबको? और वैसे अगर मैथमेटिकली देख रहे हैं तो हम सिंपल यहाँ से देख भी सकते हैं, mb cos थीटा हो जाएगा ये,
तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाए अगर 0 डिग्री, तब टॉर्क क्या होगा सर? टॉर्क का चेंज मैक्सिमम। क्लियर है? अभी भी देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है? कोई डाउट किसी को? भाई टॉर्क का चेंज मैक्सिमम कब होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विद एंगल ऑफ ओरिएंटेशन इज मैक्सिमम फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ, ध्यान से देखो, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट की क्या ओरिएंटेशन रहेगी, मतलब कितने एंगल पर? थीटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विद एंगल ऑफ ओरिएंटेशन इज मैक्सिमम। कब उसका रेट क्या होगा? जब चेंज टॉर्क कब मैक्सिमम चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। समझ में आ रहा है? कौन सी ओरिएंटेशन? जब वो Yes, थीटा sir. 0 पर हो। ठीक है, धीरे धीरे इसको इमेजिन करो, लेकिन मैथमेटिकली तो प्रूफ हो रहा है, ये तो बस दिख रहा होगा ना मैथमेटिकली तो सबको आराम से। dt बाई डी थीटा क्या हो रहा है? mb cos थीटा, थीटा 0 आ रहा है, तुम्हें दिख भी रहा है, तभी मैक्सिमम हो रहा है। चले? Yes, sir. Yes, sir. क्या हो रहा है यार this is- अब ये देखो, ये क्वेश्चन एज एन होमवर्क लो। अब ये क्यों होमवर्क लिया है? क्योंकि आज मैंने तुम्हें एक टॉर्क और एमसीजी का क्वेश्चन, वो न्यूमेरिकल वाले पीडीएफ भेज दी ना? Yes, sir. Yes, sir. उसके अंदर भी मैंने एक होमवर्क दिया था, वो क्योंकि तुम्हारे पास पीडीएफ नहीं थी तो तुम कर नहीं पाए थे। हाँ बच्चे, ये तो इसका जो रिजल्ट है वो यूज होगा सिर्फ, लेकिन तुम्हें डराइव करना आना चाहिए। ये फेवरेट क्वेश्चन होता था कभी जेई वालों का, सिर्फ इसका रिजल्ट क्या होता था इसके अंदर। हर तुम खुद भी देख लो यार, सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में देख लो, मैग्नेटिक वाले में देख लो, किसी में भी देख लो, स्प्रिंग वाले में देख लो, वो हमेशा एसएचएम के साथ क्या कर देता है? इसको रिलेट कर देता है हमेशा। तो इसके अंदर भी देखो इसने एसएचएम, मैंने तुम्हें मूविंग कोइल और गैल्वेनोमीटर वाले और टॉर्क में एक क्वेश्चन दिया था जो एसएचएम से रिलेटेड था, याद है किसी को? जिसमें एक ये डिस्क होती थी, वो रोटेट करती थी, हल्का सा मैंने उसको डिस्प्लेस किया और मैंने कहा ये क्या कर रहा है? एसएचएम। तो इसका क्या निकालो? टाइम पीरियड। याद आया ये क्वेश्चन? अगर किसी को याद आए तो मैंने जो आज पीडीएफ भेजी है उसमें भी शायद मिल जाए तुम्हें, देखना। तो ये टाइम पीरियड निकालना है, तो इस हमेशा वो टाइम पीरियड के साथ रिलेट कर देगा और कह देगा ये अगर ये चीज क्या कर रही है? एसएचएम कर रही है, तो इसका टाइम पीरियड निकालो। मैंने तुम्हें इसका हिंट दिया था या नहीं दिया था? पहले मुझे बताओ, क्योंकि मैंने जेई 4 में तो दिया था, जेई 2 में दिया था क्या इसका हिंट? बोलो हाँ या ना। नहीं सर, नहीं दिया हमें था। क्या पता सर, इतना तो याद ही नहीं रहता, इतना तो याद ही नहीं रहता सर, क्या सर आप, है ना? कोई बात नहीं। देखो अभी वो क्या कह रहा है, मैं हिंट देके जाता हूँ इसका, लेकिन ये होमवर्क क्वेश्चन है, वो दोनों होमवर्क, एक वो पहले वाला भी करके आना, पीडीएफ में दिखेगा तुम्हें। एक मैग्नेटिक डाइपोल है बच्चे, मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी क्या है? m। इसको ऐसे स्ट्रिंग के साथ लटका रखा है, दिख रहा है? ऐसे दिख ही रहा होगा तुम्हें फिगर में। Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बच्चे? हॉरिजॉन्टल है। If horizontal plane in this dipole is slightly tilted and released, if in horizontal plane this dipole is slightly tilted, कैसा कर रहा है सर? Slightly tilt कर रहा है, and it will execute कैसा motion सर? SHM. Simple harmonic motion। सिंपल ऐसे ऐसे हल्का सा इसको हिलाया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये कैसा ही मोशन कर रहा है? 2 and 4, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसका क्या निकालो सर? ऑसिलेशन Period. पीरियड, वही टी निकालना है सर। हर चीज को वो डाइपोल के साथ रोटेट करेगा, इसीलिए रिलेट करेगा, मतलब सॉरी एसएचएम के साथ रिलेट करता है, इसीलिए तुम्हें एक दो क्वेश्चन अपने आप करने आने चाहिए, इसीलिए मैंने होमवर्क में दिया। पर मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, देखो अगर जब भी एंगुलर मोशन कर रहा होगा तो सिंपल सी बात है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। और सेम टू सेम अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, लीनियर मतलब एंगुलर मोशन ना हो, तब यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाता है बच्चे? एक्स आ जाता है, मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ क्या हो जाता है बच्चे? एक्स। ये किसकी कंडीशन होती है बच्चे? किसकी कंडीशन होती है? एसएचएम की। 11th में पढ़ा होगा, एसएचएम की। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है
उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो नेगेटिव वर्ड क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी। ऐसे ही वहां पर देखो अल्फा थीटा के साथ नेगेटिव है, मतलब जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको? ये दोनों, ये लीनियर मोशन वाली की बात करते हैं और ये कौन से मोशन में बात करते हैं सर? एंगुलर वाला। पर इससे भी ये सब तो होगी एसएचएम की कंडीशन, इसको तुम यूज करोगे। मैं एक कंडीशन लिख भी देता हूँ, ये वाली, इनको तुम यूज करोगे। ये एंगुलर में है, लीनियर की बात नहीं कर रहा। टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? ये तुमने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला तो, L/G। L/G। ये जनरल फॉर्मूला ये नहीं होता एक्चुअली, ये कब का होता है? सिंपल पेंडुलम का। किसका होता है बच्चे? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का। अब सिंपल पेंडुलम का ही होता है, फिर जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है, y क्या होता है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट टाइप फंक्शन, और a क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या लेंथ बोल दो तो यहाँ पर L हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इसलिए G हो गया। तो ये सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मुलेशन। और जो मैंने होमवर्क दिया था वहां पर भी तुम ओमेगा इसको किस में कन्वर्ट करते? डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती, तो y की जगह क्या लिखते बच्चे? थीटा। a की जगह क्या लिखते? अल्फा। क्लियर है क्या सबको? तो तुमको ये कन्वर्ट करने आने चाहिए। मैंने तुम्हें टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी बता दिया, मैंने तुम्हें किसका फॉर्मूला भी बता दिया बच्चे? इक्वेशन, एंगुलर कंडीशन भी बता दी मैंने तुम्हें। तो एक बार खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसकी तुम्हें अब पेंडुलम की क्या दे रखी है बच्चे? लेंथ दे रखी है। और इसका क्या दे रखा है? डाइपोल का, सॉरी, लेंथ दे रखी है रोड की। और क्या दे रखी है? मास दे रखे है। तो तुम इसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड के लिए तुम्हें पता है y चाहिए होता है और a चाहिए होता है। y तुम्हें वही लेंथ के आसपास थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन तुम उसकी किससे निकाल सकते हो? एसएचएम वाली। कहां से एसएचएम वाली? कंडीशन। एक बार ट्राई करके आना, जितना हो पाए, जितना भी हो पाए, ठीक है? करके आएंगे सब। यस सर। एक बार ट्राई करके आना। सर बट मास का क्या काम है? सोचना है वही तो, जैसे F इज इक्वल टू एम में होता है सर, वहां से भी तो एक्सेलरेशन आ सकता है, F/m। क्या पता तुम्हें फोर्स पता लग जाए और फोर्स को m से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। फोर्स वाले से भी आ सकता है, समझ रहे हो? तो सोचो इसको, अगर तुमने एक बार इसका कोड क्रैक कर लिया कि मैंने क्या पैटर्न करना है इसके अंदर, पैटर्न हर चैप्टर में इसका पैटर्न सेम होगा, बस फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा कई बार, है ना? यही सोचना। अगर यहाँ पर मास दे रखा है तो पक्की बात है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से 90% चांसेस है कि एक्सेलरेशन निकल जाए। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो जाती तो भी मास दे रखा होता, तब मास ना दे रखा होता, तब इनर्शिया दे रखा होता, तब तुम फोर्स इज इक्वल टू एम ए ना लगाते, तुम क्या लगाते बच्चे? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। समझ रहे हो? दो इक्वेशन होती है। अगर लीनियर मोशन में देखो एफ मास दे रखा है तो फॉर्मूला क्या होगा? एफ इज इक्वल टू एम ए। जब एंगुलर मोशन होता है तो फोर्स की जगह वो क्या दे देता? मास की जगह वो क्या दे देता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक्सेलरेशन की जगह दे देता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा। हो सकता है इसमें भी तुमने टॉर्क का यूज कर रहा हो। वही चीज तो तुमको सोचनी है। समझ में आ रहा है? मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, तुमने सोच के आना कि तुम क्या करोगे। और फिर भी किसी को ना आए तो इसका सॉल्यूशन पीछे मेंशन है तो देख लेना। देखो इन्होंने टॉर्क का यूज किया, वो दिख रहा है क्या? यस सर। अल्फा निकाला हुआ है, ओमेगा निकाला हुआ है, तो आंसर हमेशा वही आएगा। ऊपर वाली तुम देखना किसकी कंडीशन बनेगी? लेंथ की। नीचे वाली बनेगी एक्सेलरेशन की, हमेशा। तुम जाके देखोगे ना तो ये वही है फॉर्मूला। और एक इन्होंने जो यूज किया होगा मैं बता भी देता हूँ, इन्होंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा, ये वाला। कोई बात नहीं, एक बार तुम जाके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो ये दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये क्या एसएचएम की कंडीशन नहीं थी? यस सर। यस सर। तो यहाँ से इन्होंने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगी? तुम खुद बताओ भाई। इन्होंने टॉर्क वाले फॉर्मूले से, सुनो,
इन्होंने टॉर्क वाले फॉर्मूले से क्या निकाला बच्चे, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि ये आया। और इनको एसएचएम की कंडीशन पता थी, वो क्या थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह थीटा आया, अल्फा की जगह अल्फा आया, तो ओमेगा की जगह क्या होगा, खुद नहीं देख सकते क्या यही नहीं होगा क्या? यस सर। तो बस ये ओमेगा की जगह आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू पुट करिए, आंसर। बट फिर भी मैं तुम्हें यही कहूंगा कि एक बार खुद से ट्राई करना, एक चीज को सोल्व करने के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। एक बार ट्राई करके आओगे, मैंने हिंट जितना दे सकता था मैंने सारा हिंट दे दिया तुम्हें लीनियर मोशन में भी बता दिया। वैसे एक्सेल एंगुलर में ही एसएचएम ज्यादा चलता है ना, चाहे सिंपल पेंडुलम की तुम बात करोगे तब भी एंगल की फॉर्म में निकालते हैं ना, तो लीनियर में इतना जरूरत नहीं होगा, तुम्हें बाद में पता लग जाएगा। ठीक है, पर मैंने फॉर्मूले दोनों बता दिए तुम्हें, y बाय ए, y होती है लेंथ वाला टर्म और a क्या होती है सर, एक्सेलरेशन वाली टर्म। चल सकते हैं अब आगे। यस सर। यस सर। आओ ये क्वेश्चन देखो, एक स्मॉल मैग्नेट है बच्चे, प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सटर्नल फील्ड, एक्सपीरियंस अ टॉर्क, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम। अब बच्चे तुमने पूछा था, केशव ने पूछा था शायद, सर क्या यहाँ पर भी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, पूछा था ना? तो उसका यस आंसर सर पूछा था। उसका आंसर ये है, देख लो आ गया ना, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन देखो अच्छे से, तुम्हें पता Yes, है मैंने बता रखा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब बॉडी वापस वहीं पर आना चाहे, है ना, याद है? जैसे वो एक बाउल था, उसके ऊपर से बॉल फेंकी थी, याद है सबको? अगर हल्का यस सर। तो बॉल नीचे चली गई, वापस नहीं आई, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन और वापस आ गई तो वो कैसा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर मैंने इसको तुमको रिलेट करके बताया था टॉर्क और चार्जेस से। अब तुम खुद सोचो कैसे, कब होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब होगा, जब डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, डायरेक्शन सेम होगी। हाँ साइन कितना हो, 0 डी। अब तुम वर्क का फॉर्मूला लिखो और आंसर देखो, खुद सोचो। वर्क का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, एम बी ब्रैकेट में cos Cos थीटा theta 1 माइनस minus cos theta 2. प्लस, अब देख लो थीटा 1 क्या डालोगे, थीटा 2 क्या डालोगे, वो जिसको वो पता है उसका ये क्वेश्चन हो गया, और 2020 में आया, वेल कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है ये। कर देखते हैं, तुम खुद अपने हिसाब से करके देखो। तो आज हमारा बार मैग्नेट बच्चे खत्म हो चुका है, ठीक है, जितने क्वेश्चन हम ही करा सकते थे इसके अंदर हमने करवा दिए। तो कल तो नहीं है क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चे, कोशिश करूंगा मैं, अर्थ मैग्नेटिज्म की तो अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की। किसकी बात करेंगे बच्चे, मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे। तुमने पढ़ा होगा फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट, डायामैग्नेट, ये सब पढ़ा हुआ है ना? Yes sir. हाँ, तो होमवर्क क्वेश्चन तभी डिस्कस नहीं किया ना बच्चे, जब तक कोई मेरे को करे के नहीं दिखाएगा। किसी ने मेरे को भेजा सॉल्यूशन? सर सोल्यूशन आपने मना किया भेजने के लिए, आपने बोला डाउट हो तो क्लास में पूछा करो। मैंने कब मना किया है? सर आपने बोला अगर सोल्व हो जाए तो मत पूछा करो। हाँ वरना सोल्व हो गया होगा इसका मतलब, और सोल्व हो गया तो पूछोगे ही ना। मैंने बोला था व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया करो, किसी और सर की बात बोल रहे हो, मैंने तो ये नहीं कहा कि भेजा मत करो, मैं तो उल्टा कहता हूँ भेजो, ग्रुप में भेजा करो बस। किसी और सर ने बोला होगा भाई, मैं तो उल्टा कहता हाँ हूँ जी सर। ग्रुप में भेजा करो उल्टा मैसेज, पर्सनल भेजा करो बस। पर्सनल में ना नीचे चले जाते हैं मैसेजेस। हाँ बताओ बताओ फटाफट, क्या कोशिश कर रहे, इसके तो आराम से हो जाना चाहिए आंसर। थीटा 1 क्या पुट करोगे, स्टेबल कब कहां से कहां लेके जाना है उसको बताओ मुझे पहले तो। कौन सी 30 से 180। 30 से 30 पर तो वो है बच्चे, देखो ध्यान से, बार मैग्नेट की एक्सिस कहाँ है सर, 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड, वो 30 डिग्री पे है। तो बताना है उसको स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे बताओ मुझे।
कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा सोचो। कैसा है सर? बार मैग्नेट प्लेस एट एन एक्सिस विद इट्स एक्सिस 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड अगर यहाँ है तो बार मैग्नेट यहाँ है क्या 30 डिग्री पे, जो कि मैंने 60 बना दिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही है ना? यस सर। तो ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है सर। ये इसका नॉर्थ पोल मान लो, या साउथ पोल मान लो, ठीक है। तो अब इसको कहाँ लेके जाना है सर? अगर मैं इसको साउथ पोल बोल दूं, इसको नॉर्थ पोल बोलूं, तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के सीधा हो जाएगी। कितने डिग्री? 30 डिग्री पर है सर। अब इसको कहाँ से कहाँ लेके जाए, तो देखो ध्यान से, एक्सपीरियंस, जब ये 30 डिग्री पर है तो इसके ऊपर टॉर्क लग रही है कितनी? 0.018 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? mb साइन थीटा। थीटा। अब तुम्हें पता है, सही, अगर तुम कह रहे हो अगर स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाना ना, स्टेबल पर कोस की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू सॉरी 0 डिग्री। 0 डिग्री। अनस्टेबल पर कितनी होगी? 180। चलो ठीक है, 180, यही कह रहे हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं। सर 150 तो नहीं होगा? 150 क्यों हुआ? ऐसे मैंने हंस दिया तो इसका मतलब 180 नहीं होगा क्या? है नहीं सर, कोस 180 तुमने बोल दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां तक हो गया, लेकिन सर क्या m की वैल्यू पता है तुम्हें? नो सर। m की No. वैल्यू के लिए इसने एक चीज दे रखी है, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हें पता ही है कितना, 0.06 टेस्ला, है ना? बाकी सब कोस 0 कितना होता है? 1 कोस 180 कितना होता है? माइनस तो माइनस हो जाएगा +1। क्लियर है क्या? m इंटू 0.06 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होना चाहिए। अब m की वैल्यू यहां से निकाल लो। उसने कहा है जब साइन की वैल्यू कितनी हो सर, कितना डिग्री एंगल हो, अगर 30 डिग्री। एक चीज पता लगेगी अभी इसमें तुम्हें, साइन 30, तो टॉर्क कितनी है सर? 0.018 है ना? यस यस। तो b की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी? 0.06 ये तुम सीधा mb की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2। तो mb की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 0.018 मल्टीप्लाई बाय 2। तो mb, b को भी ना रखो, b की जगह भी यही रख दो सब, m को भी ना चेंज करो, b को भी ना चेंज करो, बाकी सब तो तुमने कर ही लिया। हालांकि अभी mb/2 की भी लिख सकते हो तुम, देखो, है ना? mb की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ? 0.036। 18 इंटू 2 इंटू में यहाँ पर पहले भी क्या है 2, क्या यही नहीं आ जाएगा क्या? बोलो। यस सर। अब बताओ कौन सा आंसर आ रहा है? सी वाला। चेक करते सी आ हैं, रहा है। आ रहा है क्या? देखो लास्ट में आंसर यस यस सर। सर। 18 चौक 72, सीधा। समझ में आ रहा है ना? अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पहले सी बताओ किसको समझ में नहीं आया, हैंड रेज करो ईमानदारी से। सर मेरे को ये समझ नहीं आई, ये साइन थीटा 30 डिग्री क्यों लिया? देखो बच्चे, उसने पहले बोला कि स्मॉल बार मैग्नेट, पहला क्वेश्चन हमारा पहला पार्ट यहां तक खत्म हो जाता है। पढ़ो इस लाइन को। स्मॉल बार मैग्नेट है, इसकी एक्सिस 30 डिग्री पर है, कितने से कहां से सर? मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है तो इसकी एक्सिस 30 डिग्री पर है। इस टाइम जो इसके ऊपर टॉर्क लग रही है वो कितनी है? 0.018। कितनी है? 0.018। तो ये पहला पार्ट है मेरे क्वेश्चन का, जिसको मैंने यहां लिख लिया। क्या मैंने यही नहीं लिखा? थीटा कितना है सर? 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना, देख लो खुद ही, है ना? यस सर। अच्छा, टॉर्क कितनी लग रही थी? 0.018। ये मेरे को इसीलिए दे रखा था ताकि मेरे को किसकी वैल्यू पता लग जाए सर? m की, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में m की वैल्यू गिवन ही नहीं थी। गिवन है क्या? देखो खुद, कैपिटल M की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है इसने कहीं पर भी?
नहीं गिवन, इसने ये पहला पार्ट बताया ताकि मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाए, m की वैल्यू मिल जाए। तो यहां से तो मेरा कुल मतलब ये था कि मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं, m की। क्लियर है पहला पार्ट सबको? बोलो हाँ या ना। यस सर। जब मैग्नेटिक एक्सिस 30 डिग्री पर है, इस टाइम इसके ऊपर टॉर्क उसने क्यों दे रखी है, उसकी मेरे को जरूरत क्यों पड़ी, मेरे को कैपिटल M निकालना था बस। अब क्वेश्चन उसने अब पूछा है, वर्क डन बताओ रोटेट इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। इसका फॉर्मूला तो यही पता था सबको, और सबने ही बोला θ1 क्या होगा 0, θ2 क्या होगा, θ2 क्या होगा, स्टेबल में 0 होता है, स्टेबल में क्या होता है 180। तो W ये वैल्यू सब कुछ निकाल दिया, लेकिन मेरे को ना M की वैल्यू नहीं पता थी। और M की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी सर, टॉर्क के फॉर्मूले से जो भी उसने पीछे मेंशन किया था। तो वहां से मैंने M की जगह MB दोनों की वैल्यू पुट कर दी, बस आंसर आ गया। क्लियर है क्या? तो एक ऊपर वाला पार्ट मेरे को दे रखा था मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे को M की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो M की मैंने वहां से निकाल के अपने वाले फॉर्मूले में पुट कर दी। तो इसलिए मैं पूछता हूँ लास्ट वाली चीज पढ़ा करो सबसे पहले। मिनिमम वर्क पूछा था ना उसने, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा, हमने θ1 की वैल्यू लिखी, हमने θ2 की वैल्यू लिखी, सब कुछ लिख दिया। हमें पता है B भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन हमें M नहीं पता था। अब M की वैल्यू निकालने के लिए हमको ऊपर वाला पार्ट यूज करना पड़ा। क्लियर है सबको? अब हल्का सा कुछ भी इशू है दोबारा पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन आसान नहीं था इतना, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था ऐसा लग रहा था हमें, लेकिन आया हुआ है 2020 में आया हुआ है सर, है ना। तो पुराना तो क्वेश्चन नहीं है। तो अगर तुम्हारे को डाउट आता है तो होना भी चाहिए, आ सकता है डाउट, कोई हम तुरम खान तो है नहीं। तो बताओ किसी को कोई डाउट है या चले आगे? सर अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम वर्क होता तो भी कोई फर्क पड़ता? मैक्सिमम वर्क वो पूछता ही ना। अब खुद सोचो मैक्सिमम वर्क का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम तो कितना मर्जी कर दो तुम, मैक्सिमम तो कितना मर्जी कर दो भाई, तुम्हारे ऊपर है, वो मिनिमम पूछेगा इसीलिए। हाँ, इस क्वेश्चन से मिनिमम वर्क डन ही आएगा ना हमारा। हम तो जस्ट उसको चाहते हैं कि स्टेबल से अनस्टेबल आ जाए। अनस्टेबल तो तू कितना ही ले जाओ भाई, फिर अनस्टेबल तुम और ले जाओ उसको, मैक्सिमम अनस्टेबल तो यही था, तो इसके लिए कम से कम इतना वर्क करना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद तू अगर भाई 5 जूल के बाद अनस्टेबल में पहुंच रहा है तो 6 जूल कर दो, समझ रहे हो? क्लियर? चले आगे। यस सर। यस सर। हाँ, अनटिल एंड अनलेस ऐसा ना हो कि वो घूम के वापस टेबल की तरफ आ जाए, फिर नहीं, वरना तुम कितना भी वर्क डन कर सकते हो। चलो आगे, ये क्वेश्चन देखो। एक पार्टिकल है बच्चे, चार्ज Q का, मास M का, सर्कुलर ऑर्बिट में, लास्ट क्वेश्चन है, रिवॉल्व कर रहा है। एंगुलर स्पीड इसकी क्या है, ओमेगा। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू इट्स एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे बहुत, मतलब ये वैसे क्वेश्चन हम पढ़ते इसको अच्छे से जब हम पढ़ेंगे एटम चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर करेंगे, बट तुम्हें जितना समझ में आता है उतना कर लो। एक पार्टिकल है बच्चे, जब कितने चार्ज का है वो, Q चार्ज का, M उसका मास है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इसकी एंगुलर स्पीड, जिस स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा है उसकी एंगुलर स्पीड दे रही है कितनी बच्चे, ओमेगा। ओमेगा। तुमको बता रहा है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट और इसके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। मैग्नेटिक मोमेंट तो सबको पता है इसका कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट? आइए एन तो है ही नहीं, अभी 1 की बात कर रहे हैं, आइए यही होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट तो। यस सर। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल। इसको किससे लिखते हैं, किसी को पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था। हाँ, यानी mv r, है ना। लेकिन v तो नहीं दे रखा, ओमेगा दे रखा है। तो ओमेगा और v के बीच में एक रिलेशन है सर, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो ओमेगा किस, v के इसके इक्वल आ गया r ओमेगा। तो यहाँ पर v की जगह क्या लिख दो बच्चों, r ओमेगा। तो यहाँ पर r हो गया, तो क्या हो गया, mr स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है क्या? यस सर। है ना। यस सर। तो ये तो देखो सारा वही चीज आ गई जो मेरे को गिवन है। मेरे को मास गिवन था, मास आ गया, आर गिवन था, आर आ गया, एंगुलर स्पीड गिवन थी, एंगुलर स्पीड आ गया।
तो ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम में मेरे को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे एंगुलर मोमेंटम में सारी वही चीजें आ रही है जो क्वेश्चन में मेंशन है। कुछ भी ऐसा आ रहा है एंगुलर मोमेंटम में जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है? नो सर। नहीं। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट में बताओ, ऐसा कुछ आ रहा है जो क्वेश्चन में मेंशन है? नो सर। तो इसको चेंज करना पड़ेगा सर। अब आई को कैसे चेंज करूं मैं? क्वेश्चन में जो I मेंशन, equal to Q upon T. वेरी गुड, करके देखते हैं जैसे तुम्हारा मन करे। Q अपॉन टी इंटू ए। सर Q तो दे रखा था तुमको, Q को अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। T और A दे रखा है सर, इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ना तो T मेंशन है ना ही A मेंशन है, ना वो दोनों जगह कट सक रहे हैं। तो A को और T को क्या लिखूं सर? A को क्या लिखूं सर? A को सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। हिंट देता हूं, टाइम पीरियड को तुम लिख सकते हो। टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, होता यस सर। है ना? Yes sir होता है। फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में भी रिलेशन होता है, 2 पाई ओवर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। अभी पीछे बताया था ना मैंने, ये देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा सर? 2 पाई ओवर टी। ठीक, ये रिलेशन होता है हमारे पास। और 1 अपॉन टी अभी अभी तुमको बताया क्या है? फ्रीक्वेंसी। और नहीं चाहते तो टी यहीं से निकाल दो, टी क्या है? 2 पाई बाय। ओमेगा। तो टी की जगह नहीं पुट कर सकता है क्या? 2 पाई बाय ओमेगा। यस सर। अब ए का तुम सोचो, दिमाग लगाओ और करो, बस ये काम हो जाएगा। उसके बाद ए का सोचना है बस। सर्कल का एरिया। सर्कल, सर्कुलर ऑर्बिट। अब सर्कल का एरिया क्या लिख सकते हो? पाई आर स्क्वायर। खत्म, कहानी खत्म, देख लो सब कुछ वही लिखा है क्या? तुम कर दो पहले, फिर तुम्हें रियलाइज होएगा। क्यू की जगह तुमने बोला क्या? क्यू बाई टी लिख दिया। ए की टी की जगह क्या लिखना है? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा डिवाइड की डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। ए की जगह क्या लिखना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ये आ गई तुम्हारी मैग्नेटिक मोमेंट में। कुछ भी ऐसा है क्या 2 पाई को छोड़ के? वो तो कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। क्यू भी मेंशन है, ओमेगा भी है, पाई तो कांस्टेंट है, पाई से पाई तो गया। तो m की जगह क्या आ जाएगा सर? क्यू ओमेगा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। सब कुछ है क्या क्वेश्चन में? अब बोलो, क्यू भी है, ओमेगा भी है, आर भी है क्या? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। ये सर आर भी है। हाँ जी तो सब कुछ है। अब दोनों की वो ले लो बस, रेशो। किसकी लेनी है? मैग्नेटिक मोमेंट को ऊपर रखना है, एंगुलर मोमेंटम को नीचे रखना है। एम बाई एल की रेशो लो फटाफट, किससे क्या कट रहा है और आंसर बताओ। किस किस एम बाई एल करो। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, गया। Q upon 2m होगा। ओमेगा से ओमेगा भी गया क्या? बोलो, क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बच्चे बताओ? 2। एल की जगह क्या लिख दूं? एम ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा भी गया, तो देखो किसके इक्वल आ रहा है ये? एम बाई एल। क्यू ओवर 2m। 2m। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? तुम खुद बताओ, ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? सी। सी ऑप्शन। क्यू एंड एम पर डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर देख लो, क्यू ओवर 2m। यही आया क्या हमारा? यस सर। ये 80% क्वेश्चन तुमने खुद ने सोल्व किया, क्योंकि देखो मैंने तो कुछ नहीं बताया था, मैंने सिर्फ v इज इक्वल टू आर ओमेगा तक बताया था। उसके बाद तुमने ही बताया आई को कैसे चेंज करना है, ए को कैसे चेंज करना है। बट ये रिलेशन अगर तुम्हें समझ में आ गया ना कि मेरे को कैसी चीजों को रिलेट करना है, तुम अपने क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं रखो जहां तक हो सके कि जो चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। हमने तब तक चेंज करता रह जाना है जब तक जो मेरा फॉर्मूले में आ रहा है वो सारी सारी चीजें कहां पर हो? क्वेश्चन में दी है। क्वेश्चन में। अगर ये चीज हो गई तो कोई भी क्वेश्चन हो जाए तुम्हारा सब सोल्व हो जाएगा। बस ये चीज दिमाग में रखनी है हमेशा। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे, ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, मतलब होमवर्क है वैसे तुम्हारा, करके आना है इसको। 2 होमवर्क क्वेश्चन है और पिछले वाले को मिला के कितने हो गए? 3। तो जब तक मेरे पास इसके सॉल्यूशन नहीं आएंगे तुम में से किसी के,
या पूछ भी लिया करो कम से कम। मेरे को तो किसी ने मैसेज भी नहीं किया सर ये मेरे पास ये वाला क्वेश्चन हो नहीं रहा, मैं यहाँ अटक गया हूँ, है ना। तो 3 होमवर्क क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, और ऊपर से एक होमवर्क तुम्हें और भी गिवन है मैंने, कल का टाइम था जिसमें क्या क्या था, अवंती फेलोज वाले पेपर के क्वेश्चन, है ना। जितना टाइम तुम लगाओगे उतना बर्डन इकट्ठा होता जाएगा तुम पे। देखो तुम्हारे लिए ही हो रहा है ये सब, ठीक है। आज के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेस कर लो, वरना थम्स अप और यस बोल के निकल जाओ, मतलब नो डाउट बोल के निकल जाओ। नो डाउट सर। ठीक है, हाँ बच्चे केशव बोलो। सर आज के में नहीं है, पर जो कल आपने एक क्वेश्चन करवाया था ना, उसका सॉल्यूशन में उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी, तो उसमें डाउट था मेरे को। दिखाओ होमवर्क के लिए बाकी दिया था आपने। कौन सा क्वेश्चन है, अगर इसमें है तो दिखाओ। एक ही हाँ दिया जी था, सर, यही वाला। इसके ये नहीं, अलावा इसके भी कुछ दिया पिछला था? यही वाला, हाँ जी ये वाला, ये अरे निकल गया। ये वाला, ये थोड़ा आगे करो। नहीं ये नहीं था, ये। हाँ अच्छा ये जी। तो मैंने करवा, अच्छा ये ठीक है, ये मैंने सोल्व करवा दिया था, बस कैलकुलेशन घर से दी थी, है ना। क्या डाउट तो है बताओ इसमें। सॉल्यूशन में B1 अलग दिया, B2 डायरेक्शन अलग दी है, देखना एक बार। क्या दे रखी है बताओ। बस देखो अरे अरे B2 अरे है अरे भाई ऊपर की साहब, भाई साइड। वो हमने गलती से बोल दिया ना। हाँ नहीं नहीं ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 1 कौन सा है, इनके अकॉर्डिंग 1 कौन सा है, वो भी तो देखो ना। वही अच्छा है 1 और 2। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड रुको। लेट B1 एंड B2 विद द मैग्नेटिक फील्ड्स एट पॉइंट P ड्यू टू N1 S1, उसकी वजह से B1 है। तो इसने बोला ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हो ही नहीं सकता बच्चे, मतलब यहाँ गलती से लिख दिया बच्चे इसने, हमारा वाला सही है इसका आंसर, क्योंकि तभी 90 डिग्री नीचे बन सकता है। सॉल्व तुम भी खुद उसको सोचो ना। गलत तरीके से किया इन्होंने। तो 32 और 27 लेने थे ना, उस तरीके से वो गलत लिए हैं। अच्छा इन्होंने M1 की जगह क्या ले लिया, 0.4। सोल तो सही किया हुआ नीचे, B1 की जगह तो यही वैल्यू आनी चाहिए ना, समझ रहे हो। सर पर अगर B1 मतलब 32 लेना, तो नीचे डिस्टेंस भी चेंज होगा ना, जैसे आपका तरीका और उस तरीके से 0.3 होगा। आर क्या था, आर क्या था बताओ, आर क्या था। पॉइंट और उसके बीच का डिस्टेंस था ना। आर था डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट P। तो इसने अपने अकॉर्डिंग जो इसने लिया, इसने सब कुछ सही किया हुआ है। B1 और B2 लगा लिखा है इसने सब कुछ। B1 की जगह इसने क्या लिखा हुआ है बच्चे, R1 की जगह इन्होंने 0.4 लिख दिया, इसको वैसे वो B2 की जगह लेना चाहिए था, राइट। ऐसा कहना चाह रहे हो ना तुम। यस बोल रहा हूँ। R 0.4 इसको B2 वाले में लेना चाहिए, है ना। हाँ 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 बिल्कुल। अलोंग PY, देखो देखो ध्यान से देखो, एक बात देखो इसकी, यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है B1, और उसकी डायरेक्शन देखो क्या ले रखी है, अलोंग PY। लेकिन देखो B1 बना कहाँ रखा है इसने, PX पे। हाँ हमने देखो कहाँ लिखा है B1, हमारे लिए P पॉइंट ये था, और ये कौन सा पॉइंट है, Y, ऊपर वाला Y है ना यस देखो। सर। तो हमारा तो सही आया है लॉन्ग BY, और इन हमारा वो B2 कहाँ है, PX। तो हमारे वाला सही है इसमें, तो हमारे अकॉर्डिंग चलना। तो ये हमने डायरेक्शन देखी भी तो हुई है ना, लेफ्ट यस साइड सर, जाती है, अपोजिट कल मैंने जाती है, दिखाई थी ना पूरी, बोल रहे ये हो। देखो यहाँ पे। हाँ हाँ, उसके उसमें वहां पे मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ से फॉलो कर देना। मैं यहाँ हाईलाइट भी कर देता हूँ, अलोंग PY अलोंग PX। B2 PX के अलोंग थोड़ी है, B2 PY के अलोंग है, और ये अपोजिट हो जाएंगे। बाकी वो कैलकुलेशन सेम सब नहीं है, चलो 0.4 क्लियर है और बच्चे अब। केशव तुमने अपने अकॉर्डिंग चलना है सब कुछ, हाँ अपने अकॉर्डिंग चलना है सब यस कुछ, सर। ठीक है। ओके, किसी और को कुछ डाउट रह गया, हाँ बिल्कुल दे देंगे, हमने सॉल्यूशन देखा नहीं ना, सॉल्यूशन तो ऐसे ही रखाते हैं हम। वेरी गुड, चले यस सर, हो बस गया। हो गया।
और कुछ अगला डाउट है बच्चे क्वेश्चन किसी को? किया ही नहीं तो डाउट कैसे चलो होगा? ठीक है। अब होमवर्क को, बस वही तो बात है, अब अगला क्वेश्चन करो तो डाउट भी बताएंगे।